आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारा वीडियो ये थोड़ा लेट हो गया, यानी कि 2 दिन पहले मैंने कहा था कि मैं वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा, लेकिन मैंने नहीं अपलोड किया। वो कुछ वाक़यात हो जाते हैं, कभी कभार लेट भी हो जाता है बंदा। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन लीप के ऊपर, हम कैसे चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर और देखते हैं कौन सा टूल हमारा किस तरह से हेल्प कर सकता है। 1 मिनट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती आपको रोकती क्या चीज़ है, देखने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। और एक और चीज़, those people who did not understand my language, I have a blog in my description. You can read that and understand that what I'm saying in the video and what I'm going to teach in the video. तो चलते हैं फिर अपनी लैंग्वेज में। तो चलते हैं स्क्रीन में और आज चेक करते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह काम करती है और कौन सा टूल हमारी किस तरह से हेल्प करता है। तो आ चुके हैं हम फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलता है न्यू क्रिएशन। उसके अलावा हमने जो पास में काम किया होता है वो यहाँ पे शो होता है। उसके अलावा हमें क्विक लूप और यहाँ पे डेमो वगैरह शो हो जाते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यू क्रिएशन पे क्लिक करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये डायरेक्टली गैलरी शो कर देगा। और इसके अलावा गैलरी के अलावा हमें यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हम ऑनलाइन unsplash.com की फ़ोटोज़ जो हैं वो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो आज हम डेमो के लिए यहीं से फ़ोटो लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ड्रीम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ चुकी हैं। मुझे कौन सी लेनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और इन फ़ोटो में पे भी किसी पे बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी मैं लेने वाला हूँ, यही ले लेते हैं। मैं सारी फ़ोटोज़ ही अच्छी हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है एनिमेट का। एनिमेट में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पाथ। ये एनिमेट करने में हमारी हेल्प करता है। इसमें हमें इसे सेलेक्ट करके जिस डायरेक्शन में भी हम इस पर पॉइंट्स बनाएंगे, ये उस डायरेक्शन में सारे एरिया को एनिमेट कर देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी, ये नीचे वाले पार्ट्स को भी एनिमेट करेगा यहाँ से। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जूम कर लेना है। और हमारे यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट है। इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो फ्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, और एक एंचर पॉइंट लगा सकते हैं। तो बेहतरीन यहाँ पर यह रहता है कि आप फ्रीज़ ना करें। अगर कोई इन लाइन से दूर है चीज़ तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई करीब है तो उसको फ्रीज़ करेंगे तो वो एनिमेशन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। यहाँ पे अगर मैं एंकर पॉइंट लगा देता हूँ तो ये इसे ख़राब नहीं करेगा। मैं 1 मिनट आपको पहले दिखा दूँ। अभी ये देखें, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी ऊपर लेके जा रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसे जूम करूँगा और यहाँ पे एंकर पॉइंट्स लगा दूँगा। ये फ़ोटो अब ऐसी हो गई है। यहाँ पे मुझे मज़ीद लगाने पड़ेंगे एंकर पॉइंट्स। मैं यहाँ पे फ्रीज़ कर लेता हूँ। अब ये मेरा एरिया बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। फ्रीज़ में यहाँ पे भी थोड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी स्पीड को ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी भी तरह से स्पीड को इमेज पे ज़्यादा करूँगा तो ये मेरी इमेज को कहीं ना कहीं से नुकसान देगी। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे इसको इतना ही रखेंगे जितना आपको चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे लूप का ऑप्शन आता है। हम यहाँ पे इसके लूप्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस लूप के अलावा, ब्लेंड के अलावा, बाकी लूप्स को इतने अच्छे काम नहीं करते इस पर। तो मैं यहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा और कम करने लगा। स्पीड को मैंने कम कर लिया। यहाँ पे आके मैं इसको मज़ीद कुछ पार्ट जो है यहाँ पे मैं इसे अनफ्रीज भी कर सकता हूँ, जितना एरिया मुझे नहीं फ्रीज करना। यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा फ्रीज़ लूँगा
इसके यहाँ से कुछ पार्ट्स यहाँ से ऊपर जा रहे थे। और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ दूर से करूँगा तो ये मेरा ब्रश जो है काफ़ी बड़ा होगा। अगर मैं इसे जूम कर लेता हूँ तो ये ब्रश मेरा छोटा होगा, उसी हिसाब से होगा जितना मुझे चाहिए। तो ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं थोड़ा इसे रफली कर रहा हूँ, तो आप इसे सुकून से कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसी में यही ऑप्शन आते हैं सिर्फ पाथ, एंकर पॉइंट, इसकी हम जियोमेट्री को चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा रिमूव कर सकते हैं, हमें यहाँ से कुछ भी रिमूव करना है। उसके अलावा फ्रीज़ कर सकते हैं, अनफ्रीज़ और लूप को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आता है, स्काई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इनमें से हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे स्काई वाला पार्ट को ये सिलेक्ट कर लेगा और ऐसे ब्लेंड करेगा कि हमारी इमेज ख़राब भी नहीं होगी। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर लें, उसे डाउनलोड करें और यूज़ करें। इसके अलावा हम इनकी क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माउस की मदद से इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे हम इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी स्काई इस इमेज में नहीं लेने वाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्काई है जो इतना प्यारा है। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आता है, अच्छा ये ऑप्शन सारे फ्री नहीं होंगे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उस पर वो फ्री नहीं होंगे। इसका भी मैं सलूशन बताऊँगा लेकिन एंड पे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि अभी हमने सारे टूल्स करने हैं, लेकिन अगर आपने सीखनी है तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी समझ आ जाए। उसके अलावा हमारे पास अगला इफेक्ट आ रहा है अफेक्ट का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं जो हम डिफरेंट एरिया पे रख के इनका साइज़ को बड़ा छोटा करके हम यूज़ कर सकते हैं। जिस एरिया पे रखेंगे उस एरिया के हिसाब से इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इवन के स्मोक हम यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं को हम छोटा बड़ा भी इजीली कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन इसकी चेंज करनी चाहते हैं वो भी चेंज होगी। अगर इसको हम थोड़ा नीचे कर देंगे, यहाँ से हम इस कर्सर को सर्कल को पकड़ के खुद अब इसकी मूवमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी स्पीड को वैसे हम इस पर टैप करके रखते हैं तो इसकी स्पीड वगैरह, इसका साइज़ वगैरह सब कुछ को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ करना चाह रहा। अभी ये यूज़ हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ से रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे आगे नन कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है एलिमेंट। एलिमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। ये सारे एनिमेटेड हैं, ये सारे एनिमेटेड हैं। इनके अलावा हम इन एनिमेटेड पार्ट्स को अगर हमें चाहिए तो हम ग्रीन स्क्रीन के ऊपर इनको यूज़ करके एज अ ग्रीन स्क्रीन अपलोड भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एनिमेशन पड़ी हुई है। उसके अलावा हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें लेके हम लोगोज़ के लिए और इन चीज़ों के लिए भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्टॉर्म ले रहा हूँ, ये माउस से नहीं होगा, बड़ा मैं हाथ से ही करूँगा। ये स्टॉर्म मैं ले रहा हूँ। अब मैं इसकी भी डेंसिटी को, इसके ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक और लूँ, यहाँ पे जाके ऐड करूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा। फिर मैं यहाँ से जाके स्टॉर्म इफेक्ट से ऊपर से भी हम चेंज कर सकते हैं और नीचे से भी। अब वो भी चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे बैक नहीं करूँगा, यहाँ पे पहले इसे नीचे करके फिर यहाँ से बैक करूँगा तो ये वहीं पे है। अब नेक्स्ट चीज़ ओवरले, यहाँ पे मैं बारिश रख सकता हूँ, स्मोक अब ये स्मोक मैंने रखी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम या ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी से जैसे मुझे अच्छा लगे वहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसे आपको पसंद आते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है कि आप इन्हें अपनी फ़ोटोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये स्किल्स
फाइवर पे सेल भी हो रहा है पैरालिक्स इफेक्ट्स के नाम पे। आप ये कीवर्ड पे जाके सर्च करके चेक कर सकते हैं और इस पर कंपटीशन भी बहुत कम है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है बीट लूप। अब यहाँ पे हम इन पे म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है एम्बेशन। ये इफेक्ट्स हैं साउंड के। हम यहाँ पे इफेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे कैमरा इफेक्ट है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं, हम यूज़ करके मज़ीद इसे बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही लगा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कलर्स को। ये फ़िल्टर प्री बिल्ड है और यहाँ पे इसके अलावा एडजस्ट का भी ऑप्शन आता है कि जिसे हम अपनी मर्ज़ी से, अगर हम ब्राइटनेस को सिर्फ बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट वगैरह को जिसको हम ज़्यादा कम करना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं। तो ये हम इसके सारे टूल्स हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, आखिरी चीज़ आती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाते हैं। तो सबसे मज़े की बात यह है कि हम इसे GIF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में किस साइज़ के लिए हमें चाहिए वो भी यहाँ पे जाके हम एडजस्ट कर सकते हैं, या नीचे से भी हम साइज़ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसकी क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं और इसका ड्यूरेशन कितनी हो, ये भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर GIF पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लूप में चला जाएगा, यानी कि इससे ड्यूरेशन इसकी ख़त्म हो जाएगी, वो चलता रहेगा, फिर रिपीटली चलता रहेगा। तो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, इस एप्लीकेशन की समझ आई होगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उसे मज़ीद बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।